और उत्तराखंड के काशीपुर की तरह उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सर तन से जुदा के भड़काऊ नारे लगे और फिर देखते ही देखते हालात बिगड़ गए। यह प्रदर्शन कानपुर में दर्ज एक एफआईआर के विरोध में हुआ था। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान वर्ग विशेष के लोगों ने पुलिस पर नारेबाजी के साथ साथ पथराव कर दिया। इसमें 6 लोग घायल भी हुए। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज कर देना पड़ा। पुलिस की टीम पर पथराव भी किया गया। साथ ही साथ पुलिस के काम में बाधा डालने वाली 6 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। सर तन से जुदा, इसके पोस्टर्स, इसके नारे लगाए गए। उन्नाव उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप समझिए किस तरह से ये भड़काऊ नारेबाजी की गई। परमिशन नहीं थी जुलूस की, इस तरह की भी बातें देखने को आई। काशीपुर में हमने तस्वीरें दिखाई थी आपको। और अब ये ऐसा मामला उन्नाव उत्तर प्रदेश का है। यानी देश भर से इस तरह के मामले अब सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भड़काऊ नारे लगाए गए, सर तन से जुदा के नारे लगाए गए। आई लव मोहम्मद के बैनर पोस्टर लिए ये लोग पहुंचे। कुछ महिलाओं और कुछ पुरुषों द्वारा पुलिस के कार्य में बाधा पहुंचाया गया था, जिसको हल्का सा बल प्रयोग करके वहां से उनको हटा दिया गया है और मौके से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो तस्वीरों में आपने देखा कल जबरदस्त तनाव था उन्नाव में। आज शांति है, बाजार खुले हुए हैं, पुलिस भी जगह जगह तैनात की गई है। उन्नाव के शुक्लागंज में ये वही स्पॉट है जहां पर बीती रात एक विशेष समुदाय के लोगों ने प्रतिबंध के बावजूद जुलूस निकालने की कोशिश की और फिर पुलिस को सख्ती बरतनी पड़ी। मैं आपको तस्वीरें यहां पर दिखाना चाहूंगा। आप देखिए यहां पर दंगा नियंत्रण वाहन जो है यहाँ पर पोस्टेड है। इसके अलावा पीएससी के जवानों को भी यहाँ पर डिप्यूट किया गया है। दरअसल बीती रात एक विशेष समुदाय के लोगों ने प्रतिबंध के बावजूद जुलूस निकालने की कोशिश की थी। दरअसल कुछ दिनों पहले कानपुर के अंदर किसी ने आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए थे, जिसके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था और उसी एफआईआर के विरोध में यहाँ पर शुक्लागंज में प्रतिबंध के बावजूद जुलूस निकालने की तैयारी थी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। यही वो स्पॉट है और जब वो नहीं रुक रहे थे, जुलूस निकालने की कोशिश कर रहे थे, तभी पुलिस को हल्का बल का भी इस्तेमाल करना पड़ा, यानी पुलिस को लाठी चार्ज करना। वहाँ पर पीएससी के जवान अंदर गाड़ी में मौजूद हैं, तो हर चीज़ यहाँ पर नियंत्रण में है फिलहाल। और पुलिस जो है शुक्लागंज में चप्पे चप्पे पर जितने भी चौराहे हैं, जितने भी संवेदनशील जगह हैं, वहां इसी तरीके से तैनात है। वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, उन्नाव। और आई लव मोहम्मद के बैनर पर अब सियासी गदर मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी इस मामले में संविधान की दुहाई दे रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि मजहबी नारे लगाने से माहौल खराब किया जा रहा है। संविधान इस चीज़ की इजाज़त देता है, आर्टिकल 25 की, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता की बात की जाती है कि यहाँ पर इस देश में लोग आई लव मोहम्मद कहें या जिस भी धर्म के जो लोग हैं, अब आप कोई कहना चाहता है आई लव राम, आई लव बुद्धा, तो और आई लव मोहम्मद, उसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा होने पर प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है तो वो कतई भी संविधान का उल्लंघन है। हाँ, कोई भी उत्तेजित बातें कहने की इजाज़त इस्लाम नहीं देता है। मजहबी नारों से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कोई भी नारा अगर विधि की परिधि को पार करेगा तो कानून का डंडा पूरी कठोरता से काम करेगा। कोई जानबूझ करके लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए, गोलबंद करने के लिए, शक्ति प्रदर्शन करने के लिए अगर जानबूझ करके कानून को चुनौती देने का काम करेगा तो कानून सख्ती के साथ निपटेगा। बाकी आप कोई भी व्यक्ति धर्म का पालन करते हो, किसी भी मत मजहब के हो, अपनी भावनाओं का प्रकटीकरण करिए, लेकिन संविधान द्वारा दिए गए अधिकार के दायरे में और कानून का पालन करते। नेताओं को तो आपने सुन लिया। अब इस पूरे मुद्दे पर महंत और मौलाना भी आमने सामने आ गए। बाहरी आतंकी संगठनों के इशारे पर मौलाना खुर्शीद व अन्य मौलानाओं द्वारा आई लव मोहम्मद की आड़ में उत्तर प्रदेश के अंदर बांग्लादेश व अफगानिस्तान जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। शायद वो भूल जा रहे हैं कि उनका यह ख्वाब कभी नहीं पूरा होगा, क्योंकि प्रदेश में योगी जी की सरकार है और योगी जी बैठे हुए हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी कैसा हिंदू राष्ट्र तैयार करना चाहते हैं और कैसी कट्टरपंथी विचारधारा की फौज तैयार करना चाहते हैं, मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वो देश को किधर ले जा रहे हैं, समाज को किस रुख पे डालना चाहते हैं।
लव जिहाद की वो बात करते हैं, लव जिहाद का मुसलमानों में कोई वजूद नहीं है, ये खुद इनकी पैदावार है। लव जिहाद शब्द का कोई वजूद नहीं है इस्लामी डिक्शनरी। एक अरबी और एक इंग्लिश, इसका क्या जोड़ है? कोई जोड़ नहीं। और वो लड़कियों की बात कर रहे हैं। देखिए, मजहब पर हर शख्स को अमल करना चाहिए। अपने अपने मजहब पर जो शख्स भी सख्ती से अमल करता है और उसको फॉलो करता है, वो अच्छा इंसान है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। इसलिए कोई मजहब ये नहीं सिखाता कि लड़ाई झगड़ा करो।